भारत सारे मैच जीतकर फाइनल हार गया। वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाले ले गए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी आबाई रियासत गुजरात के दारुल हुकूमत अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में अपनी टीम की मुमकिन फतह देखने आए, मगर वर्ल्ड कप उन्हें ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस को थमाना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम भी इनके साथ थे। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराकर छठी बार वर्ल्ड कप जीत लिया। न बैटिंग, न बॉलिंग, न फील्डिंग, न शर्मा, न कोहली, न शामी, कुछ भी भारत के नाकाम न आया। ऑस्ट्रेलिया ने 241 रन का हदफ हंसते खेलते हासिल कर लिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की पहली 3 विकेटें 47 रन पर गिरा दी, लेकिन ट्रेविस हेड भारतीय फतह के रास्ते में लोहे की दीवार बन गए। 15 चौके और 4 छक्के लगाए, 137 रन बनाए। क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय बैटिंग लाइन को ब्रेक लगा दिया। शुभमन गिल फेल, श्रेयस अय्यर भी नाकाम। रोहित शर्मा का बल्ला चला, लेकिन 47 रन बनाकर वो भी वापस चले गए। विराट कोहली ने 54 और केएल राहुल ने 66 रन बनाए। दीगर बैटर्स ने भी टुक टुक करते स्कोर को 240 रन तक पहुंचा दिया। भारतीय बैटर्स पूरे 50 ओवर्स में सिर्फ 13 चौके और 3 छक्के लगा पाए। मिचेल स्टार्क के 3 शिकार, हेजलवुड और पैट कमिंस ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स चलती गई, भारतीय तमाशाइयों की मायूसी बढ़ती गई। अपनी टीम के नाकाबिले शिकस्त रहने के खुमार उतर गया, चेहरे बुझते चले गए। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के हर चौके छक्के पर मायूसी बढ़ती गई। तमाशाइयों के साथ भारतीय खिलाड़ियों ने भी नविश्ते दीवार पढ़ लिया। हाउसफुल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई तमाशाइयों के चेहरों पर खुशी देखने वाली रही। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि भरे हुए स्टेडियम को चुप करा देना एक अनोखा तजुर्बा था। शिकस्त के बाद भारतीय मुबस्सिरीन और तज्जियाकारों ने अपनी टीम पर तनकीद के तीरों की बारिश कर दी। कुछ घंटे पहले टीम की तारीफ करने वाले मुबस्सिरीन अब तनकीद में पेश नजर आने लगे। वर्ल्ड कप में तमाम 10 मैच जीतकर फाइनल हारने वाली भारतीय टीम से इंडियन क्रिकेट फैंस नाराज। भारतीय मीडिया की भी तनकीद, कहा बड़े दिल का मुजाहरा करके बाउंसिंग पिच बनानी चाहिए थी, लेकिन जानबूझकर डेड पिच बनाकर दिफाई अप्रोच अपनाई गई। किसी ने कहा फील्डिंग भी नाकिस थी, कोई बॉल के पीछे गिरता ही नहीं। बॉलिंग में भी 2-3 ओवर्स के बाद भारतीय बॉलर्स के कांधे ही गिर गए। टीम इंडिया ने 12 साल बाद मिलने वाला मौका गंवा दिया। भारतीय टीम की शिकस्त पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर का इंडियन फैंस को दिलासा, कहा आपको अपनी टीम पर फख्र होना चाहिए। भारतीय टीम भीख लेकर फाइनल में नहीं पहुंची। फाइनल मैच के मौके पर पवेलियन में बॉलीवुड की कहकशां उतर आई। शाहरुख खान, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण मैच से लुत्फानंदोज होते रहे। विराट कोहली की निस्फ सेंचुरी पर अनुष्का शर्मा खुशी से निहाल। 54 रन पर कोहली आउट हुए तो अनुष्का का चेहरा बुझ गया। फलस्तीन को आजाद करो, गजा पर बमबारी बंद करो। भारतीय इनिंग्स के दौरान कोहली का ऑस्ट्रेलियावी मद्दाह ग्राउंड में दाखिल हो गया। फलस्तीनी परचम का मास्क लगाए, फलस्तीन पर बमबारी बंद करो की टी-शर्ट पहना शख्स पिच तक पहुंच गया। विराट कोहली को गले लगाया, 7 पोज भी बनवा लिए। सिक्योरिटी वालों ने जाकर पकड़ा, मैदान से बाहर निकाला, मगर बाज़मीर शहरी अपना पैगाम सारी दुनिया तक पहुंचा कर रहा। आसिफ अली जरदारी ने इंतखाबी अमल की शफाफियत और इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर दिया। अपने बयान में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। इन्हें एतमाद है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराएगा। मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। आसिफ अली जरदारी का यह भी कहना था कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है और आज पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। चेयरमैन पीटीआई को ना निगरां हुकूमत ने गिरफ्तार किया और ना ही शाही फरमान के जरिए इनको रिहा कर सकते हैं। निगरान वजीर आजम अनवर काकड़ की जियो न्यूज के प्रोग्राम जरगा में मेजबान सलीम साफी के साथ गुफ्तगू, कहा चेयरमैन पीटीआई को जेल में जहर देने का इल्जाम गैर जिम्मेदाराना है। चेयरमैन पीटीआई जेल में मुकम्मल महफूज और हमारी जिम्मेदारी है।
पीटीआई ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर भी इल्जाम लगा दिया। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने दावा किया कि जनरल फैज आर्मी चीफ बनना चाहते थे, उनके इन अज़ाइम की वजह से वो वजीर आजम को जो इत्तलात देते थे उनमें हेरा फेरी होती थी। तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर अली नवाज अवान मंजर आम पर आ गए। जहांगीर खान तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। लाहौर में पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन और सदर अलीम खान से मुलाकात। जहांगीर खान तरीन और अलीम खान ने अली नवाज अवान को IPP में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। साबिक सूबाई वजीर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार आसिफ नकई भी IPP में शामिल हो गए। सरदार आसिफ नकई ने जहांगीर खान तरीन और अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। फैजाबाद धरना कमीशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। कमीशन के सरबराह साबिक IG अख्तर अली शाह इजलास की सदारत करेंगे। 3 रुकनी कमीशन के रुकन ताहिर आलम वालदा की बीमारी के बायस इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगे। फैजाबाद धरना कमीशन 2017 में TLP के धरने की तहकीकात करेगा। पाँच 6 साल निज़ाम इंसाफ और अपोजिशन के साथ खिलवाड़ किया गया। RTS बिठाकर चेयरमैन PTI को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। खुमियाजा पाकिस्तान के अवाम ने भुगता। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI दौर में शहबाज शरीफ को झूठे मुकदमे में जेल में डाला गया। शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर सुरखरू हुए। शहबाज शरीफ ने अपने भाई के साथ वफा निभाई। हम 9 मई के वाक़े का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसराइली हमलों के शिकार फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का लाहौर में गज़ा मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि फ़लस्तीनी पत्थरों और गुलैलों से इसराइली बारूद का मुकाबला कर रहे हैं। यकीन था OIC गज़ा के मामले पर अमली लाहेमल देगा। अफसोस OIC ने सिर्फ बेअसर करारदाद मंजूर की। गज़ा के लोगों को बचाने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। सिराजुल हक के सियासी हरीफों पर भी वार। बोले ख्वाहिश थी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस जलसे में शरीक होते। अफसोस उनमें से कोई एक सूबा फदा करने निकला है तो कोई दूसरा सूबा। फ़लस्तीनियों पर सहूनी फ़ौज की वहशियाना कार्रवाइयों के खिलाफ मजलिस वहदत मुस्लिमीन का निश्तर पार्क कराची में जलसा। कफन पोश बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़लस्तीनी परचम थामे शुरका ने फ़लस्तीनी बच्चों की अलामती जनाजे रख कर एहतजाज किया। दुनिया से गज़ा में इसराइली जारियत रुकवाने का मुतालबा। इसराइल की मुसलसल 44वें रोज़ गज़ा में शदीद बमबारी। शिमाली गज़ा की मस्जिद अल-क़स्साम, मस्जिद अल-खलीफ़ा, मस्जिद हैफ़ा और मस्जिद अल-अमीन में अमीन मोहम्मद को शहीद कर दिया गया। जबालिया कैंप के इकामती ब्लॉक्स पर गोलामारी। इसराइली फोर्सेस का गज़ा शहर में हमास के ठिकाने तबाह करने, असलहा बरामद करने और हमास ओहदेदारों के घरों पर छापों का दावा। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 12,300 से ऊपर चली गई। हलाक होने वाले इसराइली फ़ौजियों की तादाद 380 हो गई। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ 2 रोज़ में 50 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। अशिफा अस्पताल से 31 नौमौलूद बच्चों को निकाल लिया गया। 250 से ज़्यादा मरीज़ और 25 हेल्थ वर्कर्स अब भी अस्पताल में महसूर। यमन के हूसी भी फ़लस्तीनियों की अमली हिमायत में सामने आ गए। हूसियों ने बहरा अहमर में मुबैना इसराइली जहाज़ अगवा करने का एतराफ़ कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक हूसी मुबैना इसराइली जहाज़ को अमले समेत अगवा करके साहिली इलाके में ले आए हैं। तर्जुमान हूसी ग्रुप ने कहा है कि इसराइल या इसराइल से ताउन करने वालों के जहाज़ हमारा हदफ होंगे। ज़राए ने दावा किया है कि बहरी जहाज़ इसराइल का नहीं बल्कि इसमें एक इसराइली बिजनेस टाइकून का हिस्सा है। लबनान से हिज़्बुल्लाह के भी इसराइली इलाकों में रॉकेट हमले और गोलाबारी। इसराइली फौजियों और गाड़ियों को निशाना बनाया। इसराइल की वहशियाना बमबारी और धमकियों के बाद शिमाली गजा से जबरी बेदखल होने वाले बेयार मददगार फ़लस्तीनियों का हाल अमरीकी मीडिया ने भी बयान कर दिया। कई किलोमीटर का सफ़र करने वाले ज़्यादातर पैदल और कुछ गधा गाड़ियों पर सवार फ़लस्तीनियों के पास खाने और पीने के सिवा कुछ नहीं था। शिमाली गजा से निकलने वाले फ़लस्तीनियों ने अमरीकी मीडिया को बताया कि शिमाली गजा के बाहर कई मकामात पर इसराइली टैंक खड़े थे। अक्सर गोलियां चलती, बम गिरते तो जान बचाने के लिए भागना पड़ता। जिस स्कूल में पनाह ली वो आंखों के सामने इसराइली बमबारी का निशाना बना।
तर्जुमान वजारत सेहत अशरफ अलकदरा और सहाफ़ी इब्राहिम शकूरा भी हिजरत करने वालों में शामिल थे। पाकिस्तान पर इसराइल को असलहा फराम करने का झूठा प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडे को खबर बनाकर पेश कर दिया। एक सियासी जमात के हामियों पर सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन से मुतालिक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करने का इल्ज़ाम। एक जहाज पर असलहा पाकिस्तान से इसराइल ले जाने की झूठी कहानी बनाई गई। बहरीन से रावलपिंडी जाने वाली परवाज अफगान महाजरीन के बरतानवी इनखला का हिस्सा थी। पाकिस्तान ने गजा में जारी इसराइली जारियत की हर सतह पर मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान ने मजलूम फ़लस्तीनियों की खुलकर हिमायत की। गजा में इसराइली मजालिम की हिमायत से जो बाइडन की सदारत खतरे में पड़ गई। बाइडन की मकबूलियत में कमी आ गई। गजा जंग पर बाइडन के तर्ज अमल को 70% वोटर्स ने मुस्तरद कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स में भी सदर बाइडन की मकबूलियत में 40% कमी। जो बाइडन की मकबूलियत इनके अहद सदारत की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी मीडिया के सर्वे में 18 से 34 साल के अफराद ने हिस्सा लिया। अमरीकियों की अक्सरियत ने इसराइली हमलों को हद से मुतजाजिब करार दिया। अमेरिका में अगले साल सदारती इंतखाबात होने वाले हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप फिर से हिस्सा लेने का ऐलान कर चुके हैं। IMF ने पाकिस्तान के तरक्याती बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तरक्याती मंसूबों के इंतखाब के लिए 5 साल की पॉलिसी बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा, तरक्याती मंसूबों की मंजूरी से पहले तकनीकी जायज़ा ज़रूरी है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से ख़तरनाक हद तक मुतासर होने वाला मुल्क है। साल 2000 से पाकिस्तान में हर साल मौसमियाती तब्दीली $2 अरब का नुकसान कर रही है। साल 2050 तक पाकिस्तान की मईशत कुदरती आफात से 9% तक मुतासर हो सकती है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए बजट इंतहाई नाकाफी है। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में एक हफ्ते के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि सेहत को तरजीह देना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में छुट्टी के दिन भी फ़िज़ाई आलूदगी की खतरनाक सूरत हाल। लाहौर में सुबह 9 बजे पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 406 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में 314 और गुजरांवाला में 254 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। आलूदा फिजा में सांस लेना दुश्वार। पंजाब भर में इंतजामिया की सैकड़ों फैक्ट्रीज और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। कई फैक्ट्रीज को सील कर दिया गया। हुकूमती हिदायत के बावजूद शहरियों की लापरवाही उरूज पर। पंजाब में शहरियों का मास्क के बगैर सफर जारी। कराची की फिजा इतवार को भी आलूदा। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा, मगर कराची में मास्क लगाने की हिदायत जारी करने का किसी को ख्याल नहीं। मौसमियाती तज्जियाकारों के मुताबिक कराची में आलूदगी बढ़ रही है। मौसम सरमा के आगाज से समुद्री हवाएं नहीं होती। हल्की हवा के बायस आलूदगी के ज़र्रात फिजा में जमा हो जाते हैं। कराची में आज भी सुबह के औकात में धुंध काफ़ी ज़्यादा रही। आलूदगी के ज़र्रात धुंध के साथ शामिल होकर स्मॉग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद 9 फरवरी को यौम तशक्कुर मनाएंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में खिताब। कहा, हम लाहौर ये बताने गए थे कि हमें हुकूमत नहीं इंसाफ चाहिए। हमारी कोशिशों से 10 साल के बजाय 5 साल में मरदमशुमारी हुई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बिलावल भुट्टो MQM को गालियां देकर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। हाफिज नईम कराची से एक MPA तो क्या आधी सीट भी नहीं जीत सकते। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन की महंगाई के खिलाफ रीगल चौक से कराची प्रेस क्लब तक अवामी रैली। होम बेस्ड वर्कर्स फेडरेशन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की शिरकत। शुरका से खिताब में ट्रेड यूनियन रहनुमा ज़हरा खान ने कहा कि सारी तवज्जो इलेक्शन में जोड़ तोड़ पर है। आवाम के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। मजदूरों के पास घर चलाने के भी पैसे नहीं हैं। सबको एक होकर ठेकेदारी का निज़ाम का खात्मा करना होगा। चकवाल के मदरसे में तलबा से 2 उस्तादों की मुबैना ज़्यादती। पुलिस ने हफ्ते को भी 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया था। इतवार को मजीद 2 असातिज़ा को हिरासत में ले लिया। हफ्ते को गिरफ्तार किए गए मुल्ज़िमान के DNA सैंपल भी लैब में भिजवा दिए गए। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्ज़िमान ने बच्चों के साथ नाजेबा हरकत और तशद्दुद का इकरार कर लिया है, तहम ज़्यादती का इल्ज़ाम मानने से इनकार किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मदरसे का दौरा।
मुतासरा बच्चों को इंसाफ दिलाने का वादा। कहा वो उन वालिदैन को खिराज तहसीन पेश करते हैं जो दाद रसी के लिए सामने आए हैं। लाहौर के अल्लामा इकबाल टाउन में हफ्ते के रोज मुबैना मुकाबले में मारे गए 6 मुल्जिमान की वारदात से पहले की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। डाकुओं को गली से पैदल गुजरते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला तो डाकुओं ने कहा कि वो रंगरेज हैं। घर में कहीं गोली के निशान ना होने और कोई खोल ना मिलने पर मुकाबले में शुबहात का इजहार किया गया है। हैदराबाद के इलाके नसीम नगर के एक घर में 12 साल के कमसिन मुलाजिम की पुरअसरार हलाकत। बच्चा 3 साल से बरकत नामी शख्स के घर मुलाजिम था। अचानक बरकत ने वालिदैन को फ़ोन पर इत्तला दी कि बच्चे ने खुदकुशी कर ली और लाश वर्सा के हवाले करके फ़रार हो गया। वर्सा की दरख्वास्त पर कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस ने बरकत के घर पर छापा मारा तो वहाँ ताला पड़ा था। पुलिस के मुताबिक कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए लाश का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। डिफेंस कराची में ड्रम से खातून की लाश मिलने के वाक़े में मुलव्विस एक मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस को दिए गए बयान में मरकजी मुल्जिम आदिल का कहना है कि वो और हजरतुल्लाह जब घर पहुंचे तो कत्ल हो चुका था। खातून की लाश ड्रम में पड़ी हुई थी। उन्होंने ड्रम को बंद करके लाश को खाली प्लॉट पर फेंका। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम ने कत्ल का इल्ज़ाम सुहेब पर डाल दिया। हफ्ते के रोज़ फेज 7 के खाली प्लॉट में ड्रम से खातून की लाश मिली थी। तुरबत के इलाके हुशाब में धमाका, 3 अफराद हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक धमाके में मारे गए अफराद कलदम तंजीम से ताल्लुक़ रखते थे। हमला आवर बारूदी मवाद लगाने के दौरान धमाके का शिकार हुए। रियासत मुखालिफ मवाद, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही कर ली गई। सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना जगजई ने कहा कि चंद लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके रियासत की बदनामी का बाइस और गैर मुल्की अनासिर के आला-ए-कार बन रहे हैं। ऐसे अफराद को गिरफ्तारी करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ PFUJ ने वज़ीर आला हाउस कराची के सामने एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान कर दिया। मुख्तलिफ शहरों से सहाफ़ियों के काफ़िले कराची के लिए रवाना। कराची में ख्वाजा सराओं के आलमी दिन पर दूसरे मूरत मार्च का इनेकाद। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी शिरकत। खिताब ने कहा कि मुआशरे में कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमतों में ख्वाजा सराओं का कोटा मुकर्रर करने का फैसला किया है। निकारागुआ की हसीना ने मिस यूनिवर्स का ताज सर पर सजा लिया। एल सल्वाडोर में होने वाले मुकाबले में 84 हसीनाओं ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान से हिस्सा लेने वाली एरिका रॉबिन दुनिया की टॉप 20 हसीनाओं में मुंतखब कर ली गई। और मिस यूनिवर्स की रनर अप मिस थाईलैंड मलाला यूसुफजई की मद्दाह निकली। एक सवाल के जवाब में कहा कि वो खुद को मलाला की जगह देखना चाहेंगी। मलाला यूसुफजई की जद्दोजहद सबके लिए एक मिसाल है।